गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, दसम द्वार क्या है, ये कैसे खुलता है, उसमें गुरु की क्या महत्ता है। जब एक अभ्यासी भजन सिमरन करता है, अपने गुरु जी के द्वारा बख्शिश किए गए नाम का जब एक सत्संगी सिमरन करता है, तो फिर कुछ दिन के बाद वो हमारे गले में बस जाता है और गले में बसने के बाद कुछ दिनों के बाद वो हमारे दिल और हृदय में बस जाता है। और हृदय में बसने के बाद जब हमारी हार्ट बीट होती है, उसके हिसाब के साथ सिमरन चलता है और कुछ दिनों के बाद हमारा रोम रोम चल पड़ता है। जिस तरह हार्ट जैसे ब्लड बाहर फेंकता है, उसके अनुसार सिमरन भी चलता रहता है। यहाँ पर गुरु साहब फरमाते हैं, गुरुमुख रोम रोम हर्त्याए। तो वो रोम रोम इस तरह से शुरू हो जाता है साध संगत जी। जब उसके बाद सत्संगी का अभ्यास जारी रहता है, हमारे शरीर के अंदर 6 सुरती के केंद्र हैं, जिसको कुंडलिनी योगा भी कहा जाता है। और एक एक करके सुरती ऊपर चढ़ती है नाम अभ्यास के साथ, भजन सिमरन के साथ। और जब ऊपर चढ़कर जब दसम द्वार सिर के ऊपर जब पहुंचती है, फिर कुछ अभ्यास के बाद और बड़ी मुश्किल से दसम द्वार खुलता है, क्योंकि उस परमात्मा को मिलना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, एक सच्चा गुरु का प्यारा सच्चा सत्संगी भजन सिमरन करने वाला, नाम की कमाई करने वाला ही उस दसम द्वार तक पहुंच सकता है। और कई अभ्यासी रास्ते में ही अटक जाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें कई मुश्किलों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई तरह के हमें सुख भी महसूस होते हैं, जिसे हम अलौकिक सुख कह सकते हैं, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। और कई अभ्यासी उसमें ही फंस कर रह जाते हैं और आगे दसम द्वार तक नहीं पहुंच पाते। और दसम द्वार तक पहुंचने के बाद हमारी सुरती हमारे शरीर से बाहर निकलकर निज घर में प्रवेश करती है। जिस तरह गुरु साहब हमें समझाते हैं, निज घर मेला भो सुख पाइए, बेर ना होए गुरु-भेरा। और जो निज घर महल है, हमारी सुरती दसम द्वार से निकलने के बाद हमारे निज घर में प्रवेश करती है, जहाँ की हम अपने आप को पहचानते हैं। और जो वो सच्चा घर है, निज घर है, हमारी सुरती वहाँ पहुँचती है। दसम द्वार से निकलने के बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ फिर हमारे सतगुरु से मुलाकात होती है। उनके हमें साक्षात दर्शन होते हैं और हम उनसे बात भी कर सकते हैं। साध संगत जी, दसम द्वार से निकलने के बाद जो निज घर है, यानी निज घर का जो महल है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो इतनी खूबसूरत जगह है कि हम इन लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते और ना कोई कलम लिख सकती है। इतनी खूबसूरत जगह है
और वहाँ आकर जो गुरसिख का टारगेट है, परमात्मा है, जहाँ पर स्टैंड है, और कई लोग वहाँ आकर भटक जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ की सतगुर समझाते हैं 9 निधि 18 सिद्धि, पिछ लगियाँ फिर जो हर निध सदा बसाए। और फिर उस महल में जाकर हमें ये सब रिद्धियों सिद्धियों का ज्ञान हो जाता है, और उस महल में जाकर हमारा सामना सतगुरु जी से होता है। और सतगुरु जी, क्योंकि उस महल में जाकर हम भुलेखे में पड़ जाते हैं कि गुरु जी ने हमें समझाया है शब्द के द्वारा, और वो शब्द है मत देख भूला बिसरे तेरा चितना आवे नाव। फिर हमें पता चलता है कि इस महल का भुलेखा क्या है, और उस महल के अंदर आकर गुरसिख को क्या पावर मिलती है। गुरु साहब से महिमा साधो संगति सुनो मेरे मीता, और ये शब्द उस जगह का बखान है कि वहाँ पर गुरु सिख को क्या मिलता है, और उस यहाँ पर आकर हमें भुलेखा क्या पड़ता है। वो शब्द है मत दे भूला बिसरे तेरा चितना आवे नाव। और जिसका निश्चय होता है, जिसका निश्चय पक्का होता है, पक्का विश्वास होता है, जो सिमरन करते हैं, तो वो वहाँ उस महल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कई लोग वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन एक सच्चे पूर्ण सतगुरु से मिलाप ना करने के कारण, यानी गुरु से नाम की बख्शिश ना पाने के कारण वो आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पूर्ण गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो देवलोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। और शुरुआत में जब हमारी सुरती 10वें द्वार को निकलती है, कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, कई बार हम 2-2 घंटे के लिए सुरती के साथ वहाँ नाम जपना होता है, यानी सिमरन करना पड़ता है, क्योंकि उस जगह पर हमें गुरु साहब की बख्शिश मिलती है, और गुरु साहब ही हमें आगे का रास्ता बताते हैं कि उस परमात्मा की नगरी सचखंड कौन सा है, और वहाँ भी हमें अभ्यास जारी रखना पड़ता है, क्योंकि उस जगह पर आकर इंसानी बुद्धि और इंसानी अकल समाप्त हो जाती है, और फिर हमारा बस नहीं चलता है, और फिर वहाँ से एक पूर्ण संत सतगुरु ही हमें निकाल कर ले जा सकता है। और फिर 10वें द्वार से आगे जब हम सिमरन करते, नाम की कमाई करते हैं, उसके बाद जो अगला पड़ाव आता है उसमें हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं जो हमारा लक्ष्य है, यानी सचखंड पहुँच जाते हैं। और साथ संगत जी, हिंदू मत के अनुसार जो साधु संत होते हैं वो अगर उस सचखंड तक नहीं पहुँच पाते तो फिर उनको किसी लोक के अंदर ऊपरी मंडलों पर रहना पड़ता है, जहाँ की वहाँ पर बहुत सुख होता है, सुख भोगते हैं वो। जैसे 10,000 साल, 1,00,000 साल, 1 करोड़ साल जितनी उनकी भक्ति होती है, उसके हिसाब के अनुसार वो वहाँ का सुख भोगते हैं।
और फिर ये सुख भोगने के बाद फिर उनको आना पड़ता है मात लोक के अंदर। और सचखंड में जाने के बाद हमारी मुक्ति हो जाती है, हम उस परमात्मा में समा जाते हैं और हमें उस मात लोक में वापस नहीं आना पड़ता है। और साथ संगत जी, निज घर के अंदर एक सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमको बाबा जी जैसे गुरु जी मिले। बाबा जी की हम पर बख्शीश है कि जो हमें भव सागर से पार निकाल सकते हैं और उस सचखंड में पहुंचा सकते हैं।